बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था अबाउट फर्स्ट थ्री केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ देयर रिडम्पशन, कि डिबेंचर्स का इशू उनके रिडम्पशन के हिसाब से कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट थ्री केसेस थे इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। सेकंड केस था आपका इशू एट पार प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। और थर्ड केस था इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। तो इन तीनों केसेस में एंट्रीज नॉर्मल हुआ करती थी, जस्ट लाइक आप शेयर्स में करा करते थे, क्योंकि रिडम्पशन पार पे हो रहा था। मगर अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो दैट इज़ अ लॉस फॉर द कंपनी, जो उसे फ्यूचर में बेयर करना पड़ेगा। तो उस फ्यूचर लॉस के लिए आपको इन एडवांस प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स वाई थोड़ा फ़र्क आ जाता है शुरू के तीन केसेस की एंट्रीज में और अगले तीन केसेस की एंट्रीज में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला केस है, यानी ओवरऑल चौथा केस जो है, वो है इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। यानी डिबेंचर इशू तो पार पे हुआ है लेकिन रिडीम प्रीमियम पे होगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 डिबेंचर्स थे, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, तो 1000 इंटू 100 हो गया 1 लाख। फेस वैल्यू 1 लाख है डिबेंचर्स की। वो इशू पार पे हुए हैं लेकिन उन्हें 10% प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपका। फर्स्ट एंट्री तो उतने ही अमाउंट से की जाएगी 1 लाख से जितना आप ले रहे हैं। आप पार पे इशू कर रहे हैं तो इसका मतलब आप फेस वैल्यू जितना पैसा ही ले रहे होंगे। लेकिन जो आप सेकेंड एंट्री बनाएंगे आप, उसमें आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट तो 1 लाख से ही डेबिट होगा और डिबेंचर्स 1 लाख से ही क्रेडिट होगा। आपने ये दो नाम आपको अलग नज़र आ रहे होंगे। डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट नज़र आ रहा होगा और क्रेडिट साइड में आपको प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट नज़र आ रहा है। इन दोनों अकाउंट में वो अमाउंट लिखे जाएंगे जो आपको एक्स्ट्रा पे करना है इन फ्यूचर, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। और मैंने जैसे एग्जांपल में कहा कि वो प्रीमियम 10% है, तो 10% प्रीमियम हो जाएगा 1 लाख का 10,000। तो लॉस में डेबिट हो जाएगा 1 लाख और प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर में डेबिट हो जाएगा 1 लाख। सॉरी, दोनों में 10,000 होगा। 1 लाख का 10% 10,000। तो लॉस में डेबिट होगा 10,000, प्रीमियम रिडम्पशन में भी जो है क्रेडिट होगा 10,000। प्रीमियम रिडम्पशन एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होती है, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। एंड प्रीमियम जो हमें पे करना पड़ेगा दैट इज़ अ लॉस फॉर द कंपनी, दैट्स वाई लॉस को डेबिट किया गया। दोनों में अमाउंट सेम रहे 10,000। तो ये वो केस था जहाँ पे डिबेंचर इशू तो पार पे हो रहे थे मगर रिडीम प्रीमियम पे होना था उनका। बेशक वो लॉस में फ्यूचर में होगा, बट एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट या फिर एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, आप हर लॉस के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर दैट लॉस। दैट्स वाई प्रीमियम और रिडम्पशन जो है होने की वजह से हमने लॉस अभी से ही डेबिट कर दिया। ठीक है, फ्यूचर लॉस के लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लिया। ठीक है बच्चों, तो दिस वॉज केस फोर्थ। नाउ कम टू केस नंबर 5। देखिए बच्चों, केस नंबर 5 क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, यानी डिबेंचर इशू तो डिस्काउंट पे हुए हैं, रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर इशू डिस्काउंट पे हुए हैं लेकिन उनका रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री में अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट एंट्री तो क्योंकि जिस तरह से डिबेंचर इशू हो रहे हैं उसको ध्यान में रख के की जाती है, एंड आप कितना पैसा ले रहे हो इशू के टाइम पे उसको ध्यान में रख के की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डिबेंचर जो है 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ है और वो 10% प्रीमियम रिडीम होना है, तो आप बैंक को डेबिट करेंगे 95,000 रुपीज़ से। 1000 डिबेंचर थे, फेस वैल्यू 100 है, 1 लाख हो गया टोटल फेस वैल्यू। डिस्काउंट जो है वो 5% हो गया 1 लाख, यानी 5,000 अमाउंट डिडक्ट कर दीजिए, आपका अमाउंट आ गया 95,000। ठीक है बच्चों, अब आप जो सेकेंड एंट्री बनाएंगे उसमें आपको डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में तो 95,000 ही लिखना है, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स अकाउंट में 5,000 लिखना है, लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट में 10,000 लिखना है, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे होना है वो भी 10%। डिबेंचर में 1 लाख ही लिखा जाएगा और प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर में 10,000 लिखा जाएगा।
तो एप्लीकेशन में 95,000, डिस्काउंट में 5,000 और लॉस ऑन इशू डिवेंचर में 10,000, डिवेंचर्स में 1,00,000 और प्रीमियम रिडम्पशन में 10,000। ठीक है बच्चों, इस सेकेंड एंट्री को हम इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों, आप नीचे देख लीजिए इसको। इसमें डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट जो डेबिट किया गया है जैसे पहले की तरह, बस डिस्काउंट की जगह आपको लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट में ही डिस्काउंट को क्लब करके लिख देना है, अलग से उसको डिस्काउंट को नहीं लिखना होता। तो इसमें इस बार लॉस में 15,000 रुपये आ जाएंगे, डिवेंचर्स में तो 1,00,000 ही रहेगा, प्रीमियम रिडम्पशन में 10,000 ही रहेगा। बस लॉस में आपका जो है 15,000 आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट को इसमें क्लब कर दिया गया। और ये नेक्स्ट एंट्री तो उस डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करने की है जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थ्रू या फिर स्टेटमेंट ऑफ पेनल के थ्रू राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज केस 5। वैसे ये जो लॉस था वो केस 4 में भी राइट ऑफ होना था, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये लॉस उसी साल राइट ऑफ कर देना चाहिए जिस साल वो इनकर्ड हुए हैं एज पर AS 16। नाउ कम टू द केस 6, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। यानी डिवेंचर इशू भी प्रीमियम पे हुए हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे ही होंगे। माना डिवेंचर 1,000 हैं, 100 रुपये का एक है, फेस वैल्यू 1,00,000 हो गई टोटल, और इनको 20% प्रीमियम पे इशू किया गया है और 10% प्रीमियम पे वो रिडीम होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो जितना प्रीमियम है आपका उसे जोड़ के लिखेंगे, यानी 1,20,000, क्योंकि आपने पैसा जो लिया है वो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम लिया होगा, जो इशू वाला प्रीमियम है वो। सेकेंड एंट्री में आप देखिए, आपका डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट तो डेबिट होगा 1,20,000 से ही, लॉस डेबिट होगा 10,000 से, टू डिवेंचर्स अकाउंट 1,00,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो एक्स्ट्रा आपने प्रीमियम रिसीव किया है 20,000 वो, और टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 10,000। तो लॉस में और प्रीमियम रिडम्पशन में तो वही 10,000 रहा जो हमें प्रीमियम रिडीम करना डिवेंचर उसका अमाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से उस लॉस को राइट ऑफ कर दिया। यहाँ तो सिक्योरिटी रिजर्व इनफ है तो आराम से वो लॉस राइट ऑफ हो जाएगा फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ओनली। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे ये 6 के 6 केसेस हो गए हैं। शुरू के 3 केसेस नॉर्मल थे क्योंकि रिडम्पशन पार पे हो रहा था, तो वहाँ कोई लॉस का अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ा, प्रीमियम रिडम्पशन और डिवेंचर अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ा। ठीक है, मगर केस 4, 5, 6 में डिवेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, इसलिए लॉस का अकाउंट डेबिट करना पड़ा सेकेंड एंट्री में, जो हम डिवेंचर में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उस समय यानी, और प्रीमियम रिडम्पशन और डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट करना पड़ा। और एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, एक होता है इशू पे लिया जाने वाला प्रीमियम, एक होता है रिडम्पशन पे दिया जाने वाला प्रीमियम, तो दोनों अलग चीज़ें हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक गेन है फॉर द कंपनी, बट प्रीमियम रिडम्पशन और डिवेंचर्स इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, जिसको या तो आप अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ वाली हेडिंग के अंदर शो करेंगे या फिर करंट लायबिलिटीज़ जो है के अंदर शो करेंगे। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे ऑल द 3 केसेस। फर्स्ट 3 केसेस आप पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।